गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे पास वो अगला चैप्टर है, जिसमें हमारे पास देखो चैप्टर इसको टॉपिक बोल सकते हैं सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डाटा। हमारा जो एक्चुअल में चैप्टर है उसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। हमारे पास चैप्टर का नाम है। इस कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं हमारे पास वो नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड। ठीक है, अब सुनो, पहले बात करते हैं सेंसस मेथड क्या होता है भाई। तो कह रहे हैं सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, देखो भाई मैंने क्या बोला कि सेंसस मेथड, देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है, सेंसस मेथड मेरे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर ना पूरी यूनिवर्स में जितने भी आइटम है सबको कवर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखो हम जिस प्रॉब्लम के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो जितने भी तुम्हारे पास रिलेटिंग आइटम है, जितने तुम्हारे पास रिलेटिंग आइटम है उन सबको कंक्लूड कर लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं सेंसस मेथड। तो भाई अगर इसकी बात करते हैं इसकी मेरे पास ना सुटेबिलिटी कहाँ पे है, मतलब कि कहाँ पे अप्लाई होता है। सबसे पहला मेरे पास स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन हो, जब पॉपुलेशन का साइज बहुत ही स्मॉल हो। ठीक, वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन, भाई जब ना बहुत ही अलग अलग वैरायटी, बहुत ही अलग अलग टाइप ऑफ मेरे पास क्या है कि इंफॉर्मेशन हो, जब इंफॉर्मेशन बहुत ही अलग अलग प्रकार की होती है ना, उस टाइम हम क्या है कि इस वाले मेथड का यूज करके चलते हैं। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। देखो जब ना हमें डिफरेंट आइटम की एग्जामिनेशन करनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम का जो हमें चेक करना होता है, उस केस में भाई हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है भाई हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जब मुझे बहुत ही एकदम एक्यूरेट डाटा और रिलायबल, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी डाटा चाहिए होता है। ठीक, उस टाइम इस वाले मेथड का यूज करके चलते हैं। हम इसके कुछ कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, एक इंपॉर्टेंट बात ये, जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा पुरानी वाली जो इसकी जो क्लास वीडियो है ना, जो कलेक्शन ऑफ डाटा वाली, उसको जरूर देख लेना, वरना तुम्हें हल्की बहुत दिक्कत आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास है भाई मेरिट्स की बात करते हैं, इसके फायदे क्या क्या है। रिलायबल एंड एक्यूरेट, भाई डाटा बहुत ही रिलायबल होता है और बहुत ही एक्यूरेट होता है। बहुत ही, देखो रिलायबल का मतलब है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, एक्यूरेट का मतलब एकदम पक्का डाटा है। दूसरा लेस बेस्ड है, मेरे पास कह रहा है कि रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर लेस बेस्ड। भाई इस बेस्ड का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब कि बेस्ड जिसको बोलते हैं, ये किसी भी एक इंसान के हिसाब से डाटा नहीं है, मतलब कि कोई एक इंसान इसको जमा नहीं कर रहा होता। ये देखो ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने इसको कोड वर्ड में लिख दिया, ठीक है, किसी ने भी इसको कोड में नहीं लिखा होता। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा होता है कि कोई भी इसको आसानी से पढ़ के समझ लेगा। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। देखो भाई इसमें क्या मेरे पास ना मोर मीनिंगफुल, मतलब कि मीनिंगफुल डाटा मिल जाता है। जो मेरे पास जो डाटा होता है ना बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी मतलब उसके ना हर एक चीज उससे पता लगाया जा सकता है। अगला मेरे पास है स्टडी करता है, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग, देखो डाइवर्स का मतलब अलग अलग, भाई अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो डाटा होते हैं उन सब के बारे में स्टडी कर लेता है। ठीक, मेरे पास अगला है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। भाई बहुत ही डिफिकल्ट जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, बहुत ही मान लो पूरे देश के बारे में पता लगाना है, तो उस टाइम इस सारे मेथड को मतलब कि ये आराम से अप्लाई कर जाता है। लास्ट में पास है ये एक टाइप का इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। भाई इसको आसानी से इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जा सकता है। अगली बात अगर इसकी डिमेरिट्स की बात करते हैं, भाई इसमें कमियां क्या है। सबसे पहले भाई बहुत ही कॉस्टली है। ठीक, अगर इतना डिटेल डाटा जमा करेंगे ना तो कॉस्टली तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरे पास देखो ये इट टेक टू मच टाइम एंड मनी टू कलेक्ट डाटा विद द सेंसस मेथड। लार्ज मैन पावर, भाई बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें खर्चा भी बहुत सारा हो जाता है। अगला पास नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, भाई बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक, अगली बात करते हैं सैंपल मेथड। देखो भाई सैंपल मेथड के अंदर क्या होता है, जो डाटा पहले से कलेक्ट हो रखे हैं ना उसी के बेस पे नया डाटा बना लिया जाता है। ठीक है, देखो सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल। ठीक है, सैंपल के जैसा ही कलेक्ट किया जाता है ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेक फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। देखो नॉर्मल सी बात है भाई, सैंपल के बेसिस पे जब भी हम डाटा को बना लेते हैं उसको बोलते हैं सैंपल मेथड। सुटेबल कहाँ पे, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। भाई मान लो पूरे देश की हमें जनसंख्या पता लगानी है, अब सबको गिनेंगे थोड़ी ज्यादा के, सबको ज्यादा के गिनते नहीं है। जितने हॉस्पिटल है, जितने भी जहां पे मान लो कि जितने लोग मरे हैं, जितने लोग पैदा हुए हैं, उन सब के बेस पे सारा का सारा जमा कर लिया जाता है। उसमें मेरे पास दूसरा मैं कि वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड।
इसका यूज वहां पे होता है जब मेरे पास बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो भाई, जब बहुत सारे डाइवर्स आइटम, बहुत ही अलग अलग आइटम नहीं होते ना, मान लो एक ही जैसा आइटम, बस हमें पता लगाना है कि कितने लोग अमीर हो गए, कितने लोग गरीब हो गए, तो हम देखेंगे कि भाई आउटपुट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। जो देश में आउटपुट है इसको प्रोडक्शन बोल के चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बस इससे हम पता लगा लेते हैं कि भाई मेरे पास कि हमारे देश में गरीबी बढ़ी है, घट गई है। दूसरी बात, फोर्थ क्या रखी, व्हेन डिफरेंट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर। भाई ये मेरे पास ना उस जगह भी यूज होता है जहां पर मेरे पास ना आइटम क्या बहुत सारे सिमिलर होते हैं, ठीक। इसके मेरिट्स की बात करते हैं, भाई इकोनॉमिकल है, ठीक, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे कह रहा है देखो, सैंपल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इकोनॉमिकल बिकॉज ओनली सम यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडी। भाई थोड़ा सा इकोनॉमिकल, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है हमें आसानी से। उसके बाद टाइम सेविंग है, बहुत टाइम बचता है इसके अंदर, क्योंकि भाई देखो पुराना डाटा उठाया, पुराने डाटा में से कंक्लूजन निकाला और ले लेना डाटा, ठीक है। अगला मेरे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। भाई इसमें क्या करते हैं हम आसानी से गलतियां पता लगा लेते हैं, ठीक। उसके बाद अगला करेंगे लार्ज इन्वेस्टिगेशन। भाई इससे आसानी से लार्ज इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम इससे लार्ज इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए। उसके बाद मेरे पास क्या रखी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, क्या रखी, देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन हैंडलिंग लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम। देखो मेरे पास क्या है, बहुत ही कन्वीनियंट होता है, इसमें आसानी होती है, ठीक, मेंटेन करने में। अगला मेरे पास भाई मोर साइंटिफिक। देखो इस डाटा को ना पहले से ही जमा कर लिया होता है, इसलिए बहुत ज्यादा साइंटिफिक होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कलेक्ट कर रखा होता है। अब सुनो मेरे पास जो अगला है, भाई इसके कुछ कुछ डिमेरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले पार्शियल है, कह इट इज नॉट, कह रहे इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। पूरी दुनिया में कुछ चीजों को उठाते हैं, उसके बेस से पता लगा लेते हैं भाई अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं, ठीक है। इससे मान के चलो मुझे पता लगाना है कि भारत के अंदर ज्यादा लोग अमीर हैं या गरीब, ठीक। तो कुछ लोगों को उठा लिया, देखा अमीर है कि गरीब है, अमीर की गरीब है, पता लगा लिया, अच्छा इतने लोग अमीर है, इतने लोग गरीब है, सबके बारे में पता नहीं करते, ठीक है। दूसरा रॉन्ग कंक्लूजन। भाई देखो अगर हम, देखो मैं तुमसे नॉर्मली बोला, जो सैंपल मेथड है ना भाई, सैंपल मेथड के अंदर क्या होता है, ऑल डाटा, मतलब कि बोल सकते हैं ऑल यूनिट आर नॉट स्टडीड, ठीक है। जितने भी तुम्हारे पास यूनिट है सबकी स्टडी नहीं की जाती है, नॉर्मल सी बात है। इसलिए मेरे पास क्या है, जो कंक्लूजन है बहुत बार गलत निकल के आता है। और डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग प्रेजेंटेटिव सैंपल। देखिए हमारे पास होता क्या भाई, हमें ना बहुत ही डिफिकल्टी होती है सिलेक्ट करने में कि हमें क्या चाहिए डाटा में से। मान लो हमने कोई सा पुराना डाटा उठाया, उस पुराने डाटा में से हमें डाटा को निकाल दिया, तो लेकिन बहुत ही डिफिकल्टी होगी कि हमें क्या समझना है क्या नहीं समझना। नेक्स्ट मेरे पास है डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल। भाई सैंपल बनाने में बहुत दिक्कत आती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। भाई देखो ये जो मेरे पास डाटा होते हैं ना, जो सैंपलिंग वाले जो होते हैं, ये डाटा पहले से ही जमा कर लिए होते हैं किसी ने। अगर किसी ने पहले से ही जमा कर रखे हैं, हम क्या समझेंगे भाई किसी ने किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन ने किया होगा, तो उस डाटा को चेक करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ठीक। हम भाई अगली बात करते हैं जो मेरे पास है, मेथड ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग मेरे पास कौन सा मेथड है, पहला मेरे पास है रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। पहले मेरे पास है भाई रैंडम सैंपलिंग है, दूसरा मेरे पास है नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। अब सुनो पहले बात करते हैं, इसमें लॉटरी मेथड है, टेबल रैंडम, मतलब कि टेबल ऑफ रैंडम नंबर। दूसरा मेरे पास है, इसको बोलते हैं परपोजिव सैंपलिंग, ठीक है। फिर मेरे पास है स्टेरिफाइड सैंपलिंग, ठीक। और फिर मेरे पास है सिस्टमैटिक क्वाटा, ठीक। और मेरे पास लास्ट में कन्वीनियंस सैंपलिंग। सबके बारे में हल्का हल्का पढ़ते हैं। देखो भाई बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। रैंडम सैंपलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस, ठीक है। देखो भाई जब ना हमारे पास, हम इसमें इस वाले को कब यूज करते हैं, रैंडम सैंपलिंग को। रैंडम सैंपलिंग को हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास है कि जो यूनिवर्स में जितने भी आइटम है, जितनी भी चीज है, सबके होने के चांस इक्वल हो, ठीक है। देखो मैं तुमसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो कि हमारे देश में एक्सीडेंट हुए, ठीक है। एक्सीडेंट हुए, अब उस एक्सीडेंट के बेस पर हम ये पता लगाएंगे कि जो एक्सीडेंट जो हुआ है, ये जो मान लो कि दो कार की जो टक्कर हुई आपस में, ठीक। तो ज्यादातर क्या होता है, जो गाड़ी कमजोर होगी वो मर जाएगा, ठीक है, और जो मजबूत है वो जिंदा रहेगा, ठीक। तो इसके बेस पे कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं इक्वल चांस ऑफ बिंग सिलेक्टेड इन द सैंपल, ठीक है। तो अगर ना किसी बात का पता लगाना कि कितने एक्सीडेंट हुए, उसके बेस पे पता लगाते हैं कितने लोग मर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर दो बातें आती है, लॉटरी मेथड। तो यार इन दिस मेथड पेपर स्लिप, देखो तुम्हें वैसे लॉटरी का मतलब पता होगा, बहुत सारे स्लिप पर नाम लिखे होते हैं, एक में मिला दिया, एक पर्ची निकाली, देखा भाई किसका नाम है, अच्छा इसका नाम है, बन गया, ठीक है।
मैंने बोला कि इन दिस मेथड पेपर स्लिप आर मेड फॉर ईच आइटम, ठीक है, हर आइटम के लिए, मतलब कि हर आइटम में फिर मान लो हर एक नाम के लिए स्लिप बनाई जाती है ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, जितनी भी चीजें चलिए, दिस स्लिप्स आर सफल्ड, इसको अच्छे से मिलाया जाता है इन द बॉक्स, देन impartially some of slip are drawn to form sample of the universe, ठीक है। देखो क्या करते हैं, बहुत सारे आइटम लिए, मिक्स किया, एक निकाली पर्ची, अच्छा इसका नाम आ गया, ये जीत गया, इस तरीके से होता है। तो वही मेरे पास बहुत सारे आइटम उठाते हैं, सारे के सारे आइटम को लेते हैं, ठीक, उसके बाद क्या आराम से उसको पता लगाते हैं भाई किसका चांस बनता है। नेक्स्ट मेरे पास टेबल रैंडम नंबर्स करेगी सम स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, हैव प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ टेबल, भाई उन्होंने कुछ टेबल बना रखी है, उसके हिसाब से देखा जाता है, कॉल्ड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है, करेगी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम एंड सिलेक्टेड एज आर नीडेड फॉर सैंपल। देखो हाँ ना कुछ कुछ टेबल बना रखी है, उस टेबल के बेस पे ना नंबर सेलेक्ट करते हैं और हमारा हो जाता है, ठीक। इसके कुछ मेरिट्स की बात करते हैं, फिर इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं। देखो भाई दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस, इसमें भाई किसी भी पर्सनल इंसान के नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस, भाई सबके इक्वल चांस होते हैं आने के, इसमें कोई चीटिंग नहीं होती। तो द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेटेड बाय द सैंपल, ठीक है, इसमें क्या है भाई जो पूरा जो यूनिवर्स है ना उसको क्या है सैंपल के थ्रू शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, भाई बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इसमें ये नहीं कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाना है, बहुत सिंपल सा है। अगली बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं, ठीक। अब सुनो कि दिस मेथड डज नॉट गॉट गारंटी प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स, ठीक है, इस बात की इसमें गारंटी नहीं है, मेरे पास एक गारंटी नहीं देता कि भाई जो तुम आइटम जो फिर तुम डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो एकदम एक्यूरेट होगा, वो एकदम तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा, ठीक। दूसरा रैंडम सैम्पलिंग है भाई, तो डज नॉट गिव वेटेज, भाई तुम्हें वेटेज के बारे में बताएगा नहीं कि कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई हम अगली बात करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। तो कह रहा है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग includes all those methods of sampling in which all the unit of population do not have equal probability, जहां पे मेरे पास क्या भाई इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्या बोला मैं, देखो जहां मेरे पास ना इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है वहां पे इसको देखा जाता है, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास कह रहा है हैव नॉट इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल ऑफ स्टडी, भाई जहां पे देखो नॉर्मल से बोल सकते हैं जहां पे सबकी ना इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती वहां पे इसका यूज होता है। तो पहला मेरे पास है परपोजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग, क्या होता है इसका मतलब, कह रहा परपोजिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम विच इन हिज ओपिनियन, ठीक है, वो अपने ओपिनियन अपने विचार के हिसाब से सैंपल उठाएगा और उसी को वो घोषित कर देगा, ठीक है। सैम ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, तो भाई वो ना अपने ओपिनियन के हिसाब से जब भी करता है उसको बोलते हैं परपोजिव या फिर डेलिब्रेट सैम्पलिंग बोलते हैं। इसके मेरिट्स क्या है, फायदे क्या है, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल, भाई फ्लेक्सिबल है, जब चाहे तब चेंज कर सकता है। टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, अगर उसको कुछ बातें पता लग गई तो उसको आसानी से, ठीक है, वो उसको भाई आसानी से चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसको, ठीक है। अगला सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली टर्न टू द पर्पस ऑफ स्टडी, भाई जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, फिर जो भी जिन आइटम का सिलेक्शन हुआ है उनको ना भाई आसानी से चेंज या फिर डेलिब्रेट किया जा सकता है अपनी स्टडी के हिसाब से। जैसे मान लो कि पहले मैंने किसी एक आइटम को सिलेक्ट किया, बाद में मेरे को कोई दूसरा आइटम सिलेक्ट करना है तो आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। भाई मेरे पास जो थर्ड है वेरी सिंपल टेक्निक, भाई बहुत ही सिंपल टेक्निक मेरे पास है। इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बेस, भाई इसमें पर्सनल बेस की जरूरत पड़ती है, एक अकेला इंसान है वो सैंपल उठा रहा है, ठीक, इन दिस सिलेक्शन ऑफ आइटम। अगला पास भाई डाउटफुल रिजल्ट है, जो रिजल्ट निकल गया ना उस पर हर एक इंसान को डाउट रहते रहता है, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट मेरे पास है जो बोलते हैं स्टेरिफाइड, ठीक है, जिसको लेकिन भाई स्टेरिफाइड ऑफ मिक्स्ड सैंपलिंग बोलते हैं। दिस मेथड सैंपलिंग इज जनरली अडॉप्टेड, इसको क्या कहता है भाई, व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जब मेरे पास ना डिफरेंट ग्रुप है और जो मेरे पास क्या है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है तब उसको जाके अप्लाई किया जाता है। हाँ भाई, तो इसमें कुछ बातें बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड
ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। भाई इसको डिफरेंट ग्रुप बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से देखो डिफरेंट ग्रुप, इसको ना एक वर्ड है इसका एग्जैक्टली आदमी देखो ग्रुप ना तुम्हारे पास एक और इसके तुम जब भी डेफिनेशन चेक करोगे ये तुम्हारे पास जब भी ऐसा इटैलिक में लिखा हुआ था ना यहाँ पे तुम चेक कर लेना, तुम्हारे पास जाके तुम्हारे कोई सी बुक हो इस साल में चेक करना, एक ना वर्ड है ठीक है उसको लिख के जाते हैं भाई तुम्हारे एग्जाम में वो वर्ड आ जाता है ठीक है। तो कह रहे कि हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड some of the item are selected from each group so that entire population get represented। देखो यहाँ पे कहते हैं कि अलग अलग ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप में से किसी एक को उठाते हैं, इसको ठीक कर देते हैं जा भाई ठीक है। अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं। दूसरे पास है पहला जो मेरे पास मेरिट्स का इसका पहला पॉइंट है, इसके मेरिट्स की बात करते हैं तो मेरिट्स में जो फर्स्ट है कह रहे कि कवर भाई कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। भाई हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम है उन सबको कवर करता है। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा बिकम्स पॉसिबल। एक साल के डाटा को किसी दूसरे साल के डाटा से कंपेयर करना बहुत ही इजी हो जाता है। भाई रिलायबल डाटा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं, सुटेबल ओनली व्हेन कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। भाई इसको हम तभी यूज कर सकते हैं जब मेरे पास क्या मेरे पास पूरे की पूरी नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है। दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ बेस। भाई इसमें ना थोड़ा बहुत तो पर्सनल बेस की जरूरत पड़ जाती है, मतलब कि ना जो एक इंसान है वो क्या है कि अपना हल्का दिमाग लगा सकता है। देखो जब इसने ना ये जो वर्ड बोल दूं मैं BIAS तो इसका मतलब होता है भाई इंसान ने अपना दिमाग लगाया है वहां पे ठीक है, जिसने भी डाटा कलेक्ट किया है अपना दिमाग लगाया है ठीक है। इन बातों ध्यान रख के चलना। अब सुनो मेरे पास अगला कह रहा है व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइड इट इनटू सिंपलर पार्ट्स। अगर भाई बहुत ही छोटे से एरिया का करना है तो ये वहां पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं। मैं इसमें अगली बात करता हूं जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो भाई कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली जियोग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। देखो भाई या तो हम उसको किसी ज्योमेट्रिक पैराग्राफ के बेस पे या फिर मान लो कि जियोग्राफिकल एरिया वाइज या फिर इसको बोलते हैं अलजेब्रा मतलब कि अल्फाबेटिकली इनके हिसाब से इसको अरेंज करते हैं फिर सिलेक्शन करते हैं। इसका मेथड मेरिट्स सिंपल मेथड है, इजीली डिटरमाइन है। कह रहे कि हार्डली पर्सनल बेस इन द मेथड ठीक है। भाई इसमें क्या है कि पर्सनल बेस ना थोड़ा सा उसमें ज्यादा होता है। अब सुनो डिमेरिट्स इसके एवरी आइटम डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रिंग नहीं है बिंग है ठीक है, बीइंग सिलेक्टेड। उसके बाद अरे इफ ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग हाँ भाई कह रहे कि सब नो स्पेसिफिक पर्पस। देखो भाई मेरे पास करेगी अगर सारे के सारे जो पॉपुलेशन है वो एक जैसी है तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला मेरे पास है भाई इसको बोलते हैं उसको देखो भाई वैसे क्योटा सैम्पलिंग बोलते हैं ठीक है, क्योटा सैम्पलिंग बोल सकते हैं। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्लासेस ठीक है। ग्रुप या तो डिफरेंट ग्रुप में या फिर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि इस मेथड के अंदर जो पॉपुलेशन होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है किसने भाई अलग अलग ग्रुप के अंदर या फिर क्लास के अंदर, और किसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है। अब सुनो बस की कन्वीनियंस की बात करते हैं ठीक है। मतलब मेरे पास अगला जो है कह रहे कि इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस। देखो भाई जो इस मेथड के अंदर ना उस वाले देखो इसके अंदर ना उन चीजों को देखा जाता है। देखो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि इसके अंदर तो मैं ना वो सारी चीज देखी जाती है जो मेरे पास जो पिछला वाला था अभी। हाँ भाई जो मेरे पास ये वाला है जिसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। भाई उसको देखो जो भी इन्वेस्टिगेटर है ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको जो तरीका अच्छा लगता है ना वो उस तरीके से करता है, अपने हिसाब से देख लेगा कि भाई मेरे को कैसे। देखो वैसे ना ज्यादातर ना ये तरीका बहुत कारगर है, ये तरीका बहुत ही यूज होता है। देखो जैसे मान लो कि मुझे कुछ डाटा जमा करना है तो मैं हमेशा उसको अपने हिसाब से देखूंगा, ये नहीं कि किसी और के हिसाब से ठीक है। अब देखो भाई तो मैं इसमें कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे हमारा ये जो चैनल है मैडी मैथ्स क्लासेस, भाई देखो जो भी इस वीडियो को वगैरह को देखेगा ना तो सबसे पहले
ध्यान रख के चलना। देखो तुम्हारी ना टोटल अभी तक 3 क्लास हो रखी है, ठीक है, ये तुम्हारी ये 3rd क्लास है, ये तुम्हारी 3rd क्लास है, ठीक। अब तुम्हारे पास हो गया जैसे जो इसकी जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया और आज ये वाला हो गया, ये 3 हो गए। अब ना इन दोनों के तुम्हारे पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तुम्हारे पास 1 या 2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें सारे के सारे देख के चलने हैं और भाई तुम्हें ना इनके नोट्स खुद बनाने हैं। इसके जो तुम्हारे पास नोट्स हैं अपने हिसाब से बनाओ। वैसे मैंने जितना शॉर्ट हो सका है उतना शॉर्ट कर दिया। तो तुम्हारे पास ना देखो ये चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हें कम से कम 8 to 12 मार्क्स ये 3 चैप्टर दे देते हैं, ठीक। इतना कवर कर लो भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें ना इंग्लिश में जो आंसर है वो फ्रेम करना आना चाहिए, ठीक है। जो इंग्लिश में आंसर की फ्रेमिंग आनी चाहिए, ठीक। और भाई अगर तुम्हें ये नहीं आती है तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है तुम्हें इंग्लिश आ नहीं रही है, ठीक। जिसको इंग्लिश नहीं आती है भाई, हमने इंग्लिश का जो कोर्स है, जो भी इंग्लिश की बातें होती है मतलब कि ना बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। अभी तक हमारी 19 से 20 क्लास हो रखी है आराम से। उसको आराम से तुम देख सकते हो, जिसको दिक्कत है आराम से इसे देखो और तुम अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। धन्यवाद।